शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य है 6 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो। पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन जो शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण पावन बनते हैं उनको ही प्राप्ति है। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरों से रूठो मत, अर्थात नाराज न हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते हैं तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं। रूठने का संस्कार इतना तेज है कि शिव बाबा से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन भी रद्द हो जाती है। भगवान ने हमको एडॉप्ट किया है और हम उनकी श्रीमत प्रमाण, उनकी आज्ञा प्रमाण नहीं चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी एडॉप्शन रद्द हो जाती है। ओम शांति। पतित पावन बाप, जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। हर एक को नहीं समझाते, हर इंसान को नहीं समझाते, लेकिन जो पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वो खुद बने हैं। पवित्रता की शक्ति का एहसास है, इसलिए वो खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं लोग जो विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उनको पतित पावन बाप जो पावन नहीं बनाते हैं ना, पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते उनको, इसलिए वो पावन दुनिया के मालिक नहीं बन सकते हैं, पावन दुनिया में जा नहीं सकते हैं। संन्यास से भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको संन्यास कराया किसने? पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो संन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती है। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाबा आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया। इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं हम पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भर त्रेता में 2 कलाएं नहीं, 2 कलाएं कम होती है वहाँ। जैसे सतयुग में 16 कला है तो त्रेता में 14 कला हो गई, 2 कलाएं कम होती है, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे ही होता है ना, तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते हैं। बाबा ही गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत हैं,
सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बने हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। वह तो आपे ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो, पति पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, बच्चों, काम तुम्हारा महाशत्रु है, महादुश्मन है। इन पर जीत पहनो, गिरते भी इसमें ही हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मोह कर लिया। काम के लिए लिखते हैं, हमने काला मोह कर लिया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है, वह आते ही जाएंगे। और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें भी कोई कोई ही संन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो लेते नहीं, वो क्यों संन्यास लेंगे, घर बार छोड़ेंगे। समटाइम होता है कि कभी कभी एक दूसरा बहुत तंग होकर के संन्यास लेता होगा, बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं, सन्यासी बनते हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे, ज्योत में समाया तुम समझते हो तो सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही हमारा गाइड है। गाइड बगैर कोई जा नहीं सकते हैं। परम धाम में गाइड चाहिए, और वो है हमारे शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो, सद्गति हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी। पूरा झाड़ है, सृष्टि चक्र है, इसका जो ज्ञान है वो बीज को है, मनुष्य बाबा को। फादर तो सब कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा। कितने ढेर मनुष्य है, कितने जीव जंतु है, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। जो भी बाकी प्राणी हैं, पशु पंछी है, वो भी कम ही होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी नहीं होती है। यहाँ बहुत सारे अंडज, स्वेदज, ऐसे कीटाणु हैं। तो बाबा कहते वहाँ सतयुग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि ही पवित्र है, सतो प्रधान है। और यहाँ सब कुछ तमो प्रधान होने के कारण, गंदगी ज़्यादा होने के कारण बीमारियाँ ज़्यादा हैं, कीटाणु ज़्यादा है। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ आदि की कितनी निकलती रहती है, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ भी निकलती रहती है। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वह सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाबा के लिए कहते हैं, हे पति पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन, कहते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता। एक को ही बुलाते हैं ना, अपने अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा। इसलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, गॉड फादर को याद करो कहते हैं। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, क्राइस्ट तो गॉड का सन है, बच्चा है। गॉड तो सबका एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोग क्या है और अमर लोग क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था, अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। तो बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस घर नहीं ले जा सकता।
तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने स्वीट होम जा रहे हैं। बाबा हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। जैसे हम शुद्ध थे, पवित्र थे, ऐसे ही हमें लायक बनना है, स्वर्ग में जाना है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। बाबा हमको वापस ले जाने लायक बनाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाबा हमें लेने के लिए आए हैं, पवित्र बनना ही है। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम्हें इतने इतने जन्म लिए, सतयुग में 8, त्रेतायुग में 12, द्वापर युग में 21 और कलयुग में 42 और अभी संगम युग में 1, मतलब टोटल हमने 84 जन्म लिए। अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है। अभी है संगम। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए चोटी की निशानी दिखाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। खालसे, मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी न पड़े कौन है। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है। उनकी जो फेस होती है उससे पता चलता है कि बाबा ये चीन का है या अफ्रीका का है। उन्होंकी शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है, तो यह सीखे हम कितनी वैरायटी है धर्मों की, उसकी उनकी रस्म रिवाज, पहरवाई सब कुछ अलग है। अभी तो बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। वहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे? हाँ, नई आत्माएं पावन होती है, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा भी होगी, फिर दुख भी होगा। हर ही एक जन्म, जैसे तुम सुखधाम में बहुत रहते हो, वह फिर शांतिधाम में बहुत रहते हैं, अंत तक वृद्धि बहुत होती है। बाकी के धर्म वाले जो है वो परम धाम में अपने घर में रहेंगे और अपने टाइम पर नीचे आ जाएंगे सृष्टि पर। अंत में वृद्धि बहुत होती है। वे देख रहे हैं ना कितनी वृद्धि हो गई है। झाड़ बड़ा है, ये समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग। मनुष्य इससे कुछ नहीं हो, परंतु इससे कुछ भी नहीं हो सकता है, अनकंट्रोल होता है सब कुछ। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। इस बेहद के ड्रामा में जो भी एक्टर्स हैं, सब के सब एक्टर्स परमधाम से सृष्टि पर आएंगे और लास्ट एंड में क्या होता है, सब स्टेज पर आ जाते हैं, सब मिलते हैं, दर्शकों को प्रणाम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सब परमधाम जब खाली हो जाएगा तब सब उड़ करके फिर परमधाम में जाएंगे, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर तालियां आदि निकलती रहेगी। कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं हैं, बाबा ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएंगे, यह भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझाने भी देनी है। बाबा हमको पढ़ाते हैं इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान वाच में स्थापना कराता हूँ। विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं, वो है कुक वंशावली ब्राह्मण, वह है, वह तो अपने बाप को जानते भी नहीं है, शिव बाबा को। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश को सतयुग आना है। यह है ही राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो है, दाल में है, कोई तेल है, जव है, तिल है, जो भी कुछ डालते हैं उसमें महायज्ञ में, बाबा कहते हैं यहाँ वो नहीं चलेगा, पूरी की पूरी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी।
आहुति पड़ती है इसमें पुरानी दुनिया की, दूसरी कोई आहुति है नहीं। बाबा कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, यह सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे। यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, इसमें फिर देवताएं आएंगे। आज बाबा कहते हैं ये दुनिया माना एक कुंड है और ये पवित्र बन जाएगा तो पवित्र दुनिया, पवित्र देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पाथल तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं जो इसकी न हो। सब कहते हैं ये मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, जमुना नदी के कंढे पर उनका राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं ना, यह भी सत्यनारायण की कहानी है। यह है बेहद की, तुम्हारी बुद्धि में है ही यह बातें। उनमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्होंने बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे, इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना फूटे। बुद्धि में धारणा है, समझते हैं दान देने से ही बरकत बढ़ेगी। है हमारे पास सब कुछ, लेकिन दान करने से ही बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो है ही अविनाशी धन। एक तो दान पुण्य करते हैं तो विनाशी धन क्या करते हैं। बाबा कहते हमारे पास है अविनाशी धन। अभी धन दिए धन ना फूटे, जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। ज्ञान दान जो है जितना करते रहेंगे और उनको उतनी खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कान जैसे झुलता रहेगा, जैसे उसको ये जज जाता है अंदर की, राइट बात है, तो कान गिरता है। और कोई तो दवाई मुआफिक बैठे रहते हैं, कोई असर ही नहीं है उनके ऊपर। बाबा इतने अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिकली कान हिलेगा। यहाँ बच्चे आते ही हैं सन्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाबा कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है नर्क, नर्क बदल कर स्वर्ग होगा। बाकी इतनी सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल ही स्वर्ग था, अभी नहीं है, आज नर्क है, फिर कल टुमारो स्वर्ग हो जाएगा। यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। तो बाबा कहते कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। कहते भी है क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, जब तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बातें हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुराते भी है, हे पतित पावन आओ, तो आकर के जरूर पतित से पावन बनाएंगे। यहाँ तो कोई पावन हो न सके। सतयुग को वैश्लेष वर्ड कहा जाता है। अभी तो है ही विशेष वर्ड। मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा कहते हैं मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज तक जो भी पाठ हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसको बुरा भला नहीं कह सकते हैं। हर एक ऐसे ही ड्रामा में रहा होगा, तो बाबा कहते हैं यही होगा, फिर रिपीट होता है ड्रामा। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, और ड्रामा में सिखाता है ऐसे ऐसे करना है। बाबा आगे के लिए समझाते हैं सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो। जो पहले ही महावाक्य में प्रश्नोत्तर में बाबा ने कहा था कि ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है। बाप ही बताएंगे ना, हम बच्चों को सावधानी कौन देगा? बाबा ही देंगे। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हैं हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाता है।
शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है। सदगति कैसे होगी, कैसे कर्म करेंगे, और फिर दुर्गति से क्या हो जाता है, अपने कर्मों से कैसे दुर्गति होती है। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ जाते हैं। हाँ, जो भी घर में बैठा है घर वालों से भी रूठेंगे, परिवार से भी रूठेंगे और बाबा से भी रूठेंगे। ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, माना सेंटर की बहनों से भी रूठते हैं। कुछ होता है ऊपर नीचे सॉरी बोल करके उस वहां पर ही खत्म करना है हमें। इनसे भी रूठते, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं छोड़ते, ब्रह्मा बाबा से भी बहुत ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, रूठते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कभी क्लास में ही नहीं आते। नुकसान किसका होगा, हमारा ही। क्लास में नहीं आते हैं। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए। इतना 5000 साल के बाद बाबा हमें मिले हैं, तो कितना अभी प्यार करना चाहिए। तो बाबा की तो रूठना नहीं शिव बाबा से। उनकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उनको ही करना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। जो आत्माभिमानी होंगे वो ये संस्कार छोड़ देंगे। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तो दादे का वर्षा मिले। बाबा को ही फालतू की दे दी तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। जो भगवान हमें वर्षा देने वाले हैं उनको याद नहीं करते, उनको ही छोड़ दिया तो बाबा कहते वो नहीं वर्षा मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं है। माया ऐसी है जो है एकदम तवाई बना देती है। अपनी क्या मिस्टेक हो रही है वो कबूल नहीं कर रहा है, तो बाबा मत कहते तवाई बना देती है। बाबा को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते नहीं हैं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर के स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाबा ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। अपनी जो बुद्धि रूपी झोली है उसमें अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी। ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरी पॉइंट है, कभी भी आपस में बिगड़कर लोन पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना है। तवाई माना ऐसा जो जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को मोल्ड करते रहना है, क्योंकि हमें रियल गोल्ड बनना है। वरदान है आज का, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली मास्टर शिक्षक भव। कल ही 5 तारीख को शिक्षक दिन हो गया ना, तो बाबा कहते हैं सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। विस्तार है, हम मास्टर शिक्षक हैं, जैसे शिव बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं, वैसे
हम भी मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे, हम पुण्य आत्मा है, हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। आज बाबा सेवा के लिए कहते हैं पुण्य का खाता जमा करना और कराना, खुद भी करना है और उनसे करवानी भी है सेवा। ये विशेष सेवा है। पुण्यात्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते, और यदि संकल्प आएगा भी तो भी उसको जल्द से जल्द हटा दे। तो 1% भी बाबा कहते संकल्प पाप का नहीं करेगी। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। मास्टर शिक्षक माना सदा, समटाइम में, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। तो ऐसे सभी शिक्षकों को नमन है। स्लोगन है आज का, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। इस मायावी दुनिया में रहते हुए बाबा कहते यदि हमें सेफ्टी चाहिए तो संगठन में आना चाहिए। संगठन के महत्व को जानने वाले ही संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।